सुनिए धारावाहिक देश मेरा उजला उजला की 11वीं और अंतिम कड़ी। लेखक हैं शैलेंद्र, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। धारावाहिक के पिछले भाग में आपने सुना, अदिति अपने कंपनी में जॉब करने दिल्ली जाती है। अचानक एक शाम जय उसे मिलने आ जाता है। उसे देखकर अदिति को सुखद आश्चर्य होता है। यह आश्चर्य कई गुना हो जाता है जब जय उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखता है। पिछले कुछ अप्रिय घटनाओं के बावजूद अदिति को जय के प्यार में सच्चाई की सुगंध महसूस होती है। अदिति के फोन से उसके माँ बाबा को पता चलता है कि उसके रहने खाने का ठीक प्रबंध हो गया है। इस बात से उन्हें संतोष होता है। अब आगे प्रस्तुत है धारावाहिक देश मेरा उजला उजला की अंतिम कड़ी। शारदा की ट्रेन आने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। तब तक तो मैं आराम से प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन ट्रेन लेट भी तो हो सकती है। ऐसा करती हूँ, शारदा को फ़ोन करके पूछती हूँ। हेलो शारदा, कहाँ तक पहुंची हो? क्या ट्रेन 5 मिनट पहले ही आ गई? व्हाट एन एफिशिएंसी। शारदा, तुम प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रहो, मैं बस पहुंच रही हूँ। हाँ, बाहर आ रही हो? अच्छा, आ जाओ। ये तो अच्छा नहीं, ये इधर रख देता हूँ। अरे, वो आदमी कचरे के ढेर में से क्या चीज़ अलग कर रहा है? मालूम करना चाहिए। ये इधर रख देता हूँ। भैया जी, तुम इस कचरे में क्या ढूंढ रहे हो? ढूंढ नहीं रहा जी, छांट रहा हूँ। क्या छांट रहे हो भैया? ऐसा है जी, सफाई करने वाले सब तरह का कूड़ा लाकर यहाँ डाल देते हैं। इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे ये प्लास्टिक है, कागज है। इन्हें अलग कर दूंगा तो कूड़ा भी कम हो जाएगा। ये देखो जी, कूड़े में बैटरी भी पड़ी है। इसके तेजाब से बुलबुले निकलते दिखाई दे रहे हैं ना आपको? हाँ हाँ, ये बुलबुले तो बड़े खतरनाक होते हैं। आने जाने वालों की सेहत पर इनका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बैटरी को कूड़े से अलग कर रहा हूँ। ओह, ये आदमी जिस लगन और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर सब लोग सफाई का इसी तरह ध्यान रखें तो देश को स्वच्छ बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अरे, शारदा आ गई। हे शारदा, मैं यहाँ हूँ। हाय आदिति। हाय, वेलकम इन दिल्ली। आओ शारदा, टैक्सी ले लेते हैं, चलो। आदिति, मैं बाथरूम में मुंह हाथ धोने गया, लेकिन पूरा बात लिया। अच्छा किया, अब एकदम फ्रेश फील कर रही होगी। ऑब्वियसली। आदिति, आई मस्ट से तुम्हारा बाथरूम बहुत नीट एंड क्लीन। इसमें अनयूजुअल क्या है शारदा? बाथरूम साफ सुथरा ही होना चाहिए। एकदम करेक्ट। लेकिन मैं ऐसा फैमिली भी देखा जहाँ पूरा घर चमकता, लेकिन बाथरूम गंदा। ऐसा लगता जैसे उनको लगता है कि सफाई का जरूरत नहीं वहाँ पे। हो सकता है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ। जानती हो शारदा, गांधी जी ने सन 1925 में एक लेख में लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था, घर का शौचालय ड्राइंग रूम की तरह साफ सुथरा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा के बाद लोग जागरूक होने लगे हैं शारदा। हम यही आशा करते हैं कि वो दिन जल्द ही आएगा जब हम स्वच्छता में पश्चिम के देशों के बराबर खड़े हो सकेंगे। लोगों का इंटेंशन तुम्हारे जैसा होगा तो हमारा देश जरूर बराबरी करेगा। शारदा, मेरी काफी तारीफ हो गई। अब ये बताओ, तुम जिस शादी को अटेंड करने आई हो वो कब है? अभी वो तो 2 दिन बाद है। इसका मतलब मैं इस बीच में तुम्हें दिल्ली की थोड़ी बहुत सैर तो करा सकती हूँ। और बाकी शादी के बाद? अच्छा, तुम्हें वापस जाने की जल्दी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं। मैं ज्यादा छुट्टी लेकर आया। अब देश का राजधानी अच्छी तरह देखना मेरे को। हाँ, दिल्ली देखने के बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे गांव भी चलना होगा। हाँ, पता है शारदा, मैं जब से यहाँ आई हूँ एक बार भी घर नहीं जा सकी। अब कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाऊंगी, वहाँ का बाकी काम निपटाना है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा गांव जरूर देखूंगी। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, करुणा
सविता बेटी, बेटी एक गिलास पानी तो ला दे। सविता, सवी। अरे आदि के बाबा, कभी खुद भी हाथ हिला लिया करो। हाँ, ये लो पानी। लाओ। रामेश्वरी, तुम बेकार गुस्सा कर रही हो। मैंने सविता से पानी लाने को कहा था। तुम्हें पता है सविता अपनी सहेली के घर गई है, फिर भी उसे आवाज दिए जा रहे हो। मुझे मालूम है, पर मेरा ख्याल था आ गई होगी। अब तो रात होने वाली है। सहेली ने रोक लिया होगा, आती होगी। रामेश्वरी, मेरी समझ में ये नहीं आता, ये रोज रोज सहेली के घर जाने में क्या तुक है? उसकी सहेली भी क्या सोचती होगी? अरे वो कुछ नहीं सोचती। हाँ, तुम जरूर सोच सोच कर कमजोर हुए जा रहे हो। बेटी की छुट्टियां हैं, अरे क्या करेगी घर में बैठकर? रामेश्वरी, घर में 10 काम होते हैं। वो किचन में तुम्हारा हाथ बटा दे तो तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाए। मैं कहूंगी ना तो वो दौड़ कर काम करेगी, पर मैं अभी से उसे चूल्हे चौके में नहीं झोंकना चाहती। रामेश्वरी, किचन के अलावा दूसरे काम भी हैं। घर में रहकर उन्हें निपटा सकती है। देखो, तुम्हें गठिया है, फिर भी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हो, और सभी तुम्हारी मदद। अरे धन्य भाग मेरे, धन्य भाग। आज तुम्हें मेरा ध्यान तो आया। वाह वाह वाह। रामेश्वरी, तुम्हारा ध्यान तो मुझे हमेशा रहता है, पर मैं इतना निकम्मा हूं कि चाय तक बनाना नहीं जानता। खैर, मेरी बात छोड़ो। देखो, जब अदिति यहाँ थी तो नियम से तुम्हारा हाथ बटाती थी। अब सविता को घर का ध्यान रखना चाहिए। वो अब बच्ची नहीं है। छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि रोज तैयार होकर बाहर तफरी करने चली जाए। आदि के बाबा, तुमने तो हद कर दी। अरे बेटी 4 दिन घर से बाहर चली गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है? अरे मुसीबत हो गई बेचारी लड़की की। पहले अदिति टोका टाकी करती थी, अब तुम थानेदार बन रहे हो। रामेश्वरी, बात समझने की कोशिश करो। देखो, हमारी बेटी बड़ी हो रही है। ये उम्र बहुत नाजुक होती है। एक माँ होने के नाते तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। जरा सोचो, वो रोज सुबह घर से निकल जाती है और देर से घर आती है। ये कोई अच्छी बात है भला? तुम्हें बुरा लगता है ना, तो बेटी को कमरे में बंद करके ताला लगा दो। अरे ना वो बाहर निकलेगी और ना तुम्हें बेचैनी होगी। रामेश्वरी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे रामेश्वरी, अरे सुनो तो। शारदा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें दिल्ली की 2-3 जगहें दिखा लाती हूँ। ओके, एकदम डन। अब मैं यूं गया और मैं यूं तैयार होके आया। आदिति, तुमने थोड़ी देर पहले जो एरिया दिखाया वो बहुत नीट एंड क्लीन। अब ये जगह बिल्कुल अपोजिट। ऐसा क्यों? सामने बना कूड़ा घर का कूड़ा बाहर सड़क तक आ गया है और उसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरता जा रहा है, और अब आगे तक का रास्ता गंदा होता जाएगा। शारदा, प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा कूड़ा घर है ना, उससे कहीं ज्यादा कचरा इसमें डाला जाता है। नतीजा ये होता है कि कचरा बाहर सड़क तक आ जाता है। ट्रैफिक से और लोगों के पांव तले पिसी ये गंदगी बदबू तो फैलाती ही है, वातावरण को भी बहुत दूषित करती है। पता नहीं अधिकारियों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है, और अगर वे इस समस्या से परिचित हैं तो पता नहीं कब इसे दूर करेंगे। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है और उसमें कुछ समय तो लग ही जाता है। नहीं नहीं आदिति, लेकिन अभी इधर आते वक्त मैंने जो सीन देखा, अब उसके लिए प्लानिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। शारदा, ऐसा क्या तुमने देख लिया जो मैं नहीं देख पाई? अदिति, मैं देखा एक टेम्पो जाता और उस पे से कचरा उड़ के जाता, क्योंकि कचरा का ऊपर कुछ ढका नहीं होता इसलिए। ये तो कर्मचारियों की लापरवाही है, वरना सरकारी आदेश है कि कूड़े के ऊपर कवर होना चाहिए। अब आदेश नहीं भी हो तो भी ये तो कचरा ले जाने वाले का ड्यूटी बनता, उसको ध्यान रखना चाहिए ना। सच्चाई ये है शारदा कि हमें अपनी गली मोहल्ले या शहर की गंदगी का एहसास ही नहीं होता। आदिति, तुम्हारी इस बात से मेरे को एक इंसिडेंट याद आता। जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गया, तो एक दिन मेरा मुलाकात एक ब्रिटिश कपल से हुआ। अच्छा? वो भारत घूमने को आया था। एक फल वाले से हिंदी में फल का दाम पूछता देखकर मेरे को बड़ा हैरानी हुआ और मैं उनके पास बात करने को गई।
वेलकम इन इंडिया। आपको हिंदी बोलता देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई मीन धन्यवाद धन्यवाद। हिंदी हम जानता है लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलने को सकता है। तुम कैसा बात करता? आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं। आपने हिंदी बोलना कहाँ सीखा? कहाँ सीखा? लंदन में हमारा नेक्स्ट डोर नेबर इंडियन है, उसका नाम है मिस्टर चंद्रा। उससे सीखा। आई सी। आप इंडिया घूमने को आया ना? यस, हम बहुत सारा जगह देखा, दिल्ली, शिमला, पंजाब। ग्रेट। तो कैसा लगता आपको हमारा देश? फैंटास्टिक। वेरी वेरी कलरफुल। बहुत अच्छा है इंडिया। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। वेरी गुड। लव टू कम हियर अगेन। यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का बार बार स्वागत है यहाँ। लिसन, आपका कंट्री बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। बट आई मीन एक बात समझ में नहीं आया। आपका कंट्री में ये हर जगह गंदगी क्यों रहता है? यस, व्हाई? आप लोग इस तरफ अटेंशन काहे को पे नहीं करता है? हाँ, आओ सविता, ये है मेरा घर। वाह विपिन, ये घर है या फिर महल है? इतनी बड़ी बिल्डिंग। अरे हैरान मत हो, अंदर चलकर देखो तब पता चलेगा। चौधरी मुकुट बिहारी लाल की कोठी कितनी भव्य है। आओ अंदर आ जाओ। चलो। सुनो विपिन, हाँ? कहीं चौधरी साहब घर में ना हो। अरे चिंता मत करो, घर में कोई नहीं है। आओ बैठो ना। नहीं। अरे बाबा। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं विपिन। मुझे पूरी कोठी दिखाओ ना। अरे देख लेना सविता, जल्दी काहे की है, पूरा दिन जो पड़ा है। नहीं विपिन, ज्यादा देर हो गई तो घर वालों को क्या कहूंगी? अरे कह देना कोई बहाना। सविता, आज पहली बार मेरे घर आई हो। यहाँ बस हम दोनों ही तो हैं। कुछ देर बैठेंगे, प्यार की बातें करेंगे, और यहाँ तो हमें कोई देखने वाला भी तो नहीं है ना। तुम कहना क्या चाहते हो विपिन? बाबा मेरा मतलब है चाहे हम यहाँ कितनी देर बैठे, तुम नहीं जानती सविता, मैं कब से इस मौके की तलाश में था। विपिन, ये तुम आज कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है विपिन? अरे बताता हूँ। विपिन, क्यों बैठी हो? आओ थोड़ा पास। नहीं, अरे थोड़ा सा। विपिन, मैं यहीं पर ठीक हूँ। जाओ ना। विपिन, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजे की चटकनी क्यों लगा रहे हो? अरे समझा करो डार्लिंग, अचानक कोई अगर। विपिन, मुझे कुछ नहीं समझना है। दरवाजा खोलो बस, मुझे अपने घर जाना है। आ जाओ। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आई हो। विपिन, मेरा रास्ता मत रोको। अरे अभी आ भी जाओ, अभी तो। अब छोड़ोगे मेरा रास्ता या फिर एक चांटा और रसीद करूं? मुझे चांटा मारा? तेरी ये हिम्मत? अभी तो सिर्फ चांटा ही मारा है विपिन। ज्यादा बदतमीजी की ना तो ये सैंडल देख रहे हो? अच्छा। बदमाश कहेंगे, आज तक मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाते रहे, प्रेम का नाटक करते रहे। देख लूंगा। और आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई कि तुम कितने गिरे हुए हो। छोड़ूंगा नहीं। खबरदार जो आज के बाद मेरी तरफ देखने की भी कोशिश की। बदला लेकर रहा हूं। और हाँ, इसे चेतावनी समझना, याद रखना इसे। अरे जाओ, देख लूंगा। सविता, अरे ओ सविता, अरे देख कपड़े सूख गए हो तो उतार कर तह कर दे। ओफो, ये लड़की तो टीवी में ऐसी मगन हो जाती है कि परले भी हो जाए तो इसे कोई मतलब नहीं। अरे मैं तेरा टीवी देखना बिल्कुल। अरे ये टीवी तो बंद है। सवी, अरे तू ऐसे क्यों लेटी है? अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सवी, सवी क्या बात है? तेरी आंखें लाल क्यों हैं? बेटा तू रो रही थी? क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बोल ना।
कुछ नहीं हुआ माँ। अपनी माँ को नहीं बताएगी? अरे बता ना, क्या हुआ बेटा? माँ, मैं विपिन को अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन ये मेरी भूल थी। उसने आज मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये विपिन तुझे कहाँ मिल गया? देख सभी, सारी बात मुझे सच सच बता। माँ, विपिन मुझे अच्छा लगता था। मैं उससे कभी कभी मिल लेती थी और आज भी उससे मिली थी। हाँ? लेकिन मेरे सीधेपन का फायदा उठाकर आज लेकिन मैंने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो आइंदा से मैं पूछती हूँ, तूने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी? माँ, मैं तो बस की बच्ची, तू सहेली के घर का बहाना बनाकर उस आवारा छोकरे को मिलने जाती रही, हमारी आंखों में धूल झोंकती रही इतने दिन। कल मोहिनी, कुलच्छनी, अरे कहाँ चली जाती रही तू? माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? मैं तो तेरी जान ले लूंगी। अरे 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 बस करो रामेश्वरी, बस करो, ये मारना पीटना बंद करो। अरे आदि के बाबा, तुम्हें नहीं पता ये पिद्दी सी छोकरी क्या गुल खिलाती रही। मैंने सब सुन लिया है। बच्चों को आजादी देने का मतलब उनकी तरफ से आंखें मूंद लेना नहीं होता, लेकिन हमने यही किया। नहीं बाबा, आप लोगों का कोई दोष नहीं है। आप मेरे ऊपर विश्वास करते थे, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। आप लोगों को धोखा दिया। मैं बहुत बुरी हूँ बाबा, मुझे जो चाहे सजा दीजिए। तू बुरी नहीं है बेटी, तू बिल्कुल बुरी नहीं है। एक मिनट। हेलो, जीती रहो आदि बेटी। कैसी हो बेटी? हैं? हाँ, अच्छा, हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। कब आ रही है? क्या परसों? हाँ, तेरी माँ को अभी बता दूंगा। क्या? ठीक है, हम परसों तेरा इंतजार करेंगे। ठीक है, रखता हूं बेटी। रामेश्वरी, अदिति परसों आ रही है, जल्दी में थी इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकी। अच्छा ही हुआ जो मुझसे बात नहीं की। इस वक्त मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, पता नहीं मुंह से क्या निकल जाता। देखो, परसों अदिति आ रही है, उसके सामने इस बात का भूल कर भी जिक्र मत करना। जो बीत गई सो बीत गई। माँ, चाय पिला दो। अरे माँ, पकौड़ी भी बना देना। अदिति दी को पकौड़ी बहुत पसंद है। ओह, बहुत थक गई। कराएं गांव का निरीक्षण? हाँ बाबा, आज मैंने अपने साथ सभी को भी थका दिया। इसने आज मेरा बहुत साथ दिया बाबा। दी, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तो मुझे तुम्हारा साथ देना ही चाहिए ना। देखा आदि, तेरी छोटी बहन कितनी समझदार हो गई है। सो तो है बाबा। आदि बेटी, हाँ? तुझे यहाँ आए 10 दिन हो गए, पर एक दिन ऐसा नहीं बीता जब तू आराम से घर में बैठी हो। बेटी, तू छुट्टियां मनाने आई है, कुछ आराम भी कर लिया कर। बाबा, मैंने सोचा मेरे पास समय है तो गांव की स्वच्छता से जुड़े जो छोटे मोटे काम रह गए हैं उन्हें भी निपटा लूं। भाई, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब यहाँ लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। हमारा गांव काफी साफ सुथरा हो गया है, इसलिए अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप ठीक कहते हैं, गांव अब काफी स्वच्छ दिखाई देता है, लेकिन अभी तक गांव की नालियां कच्ची हैं बाबा। देखिए ना, उनमें पानी रुक जाता है और उससे सड़क पर कीचड़ जमा होने लगता है। इसीलिए गांव में पक्की नालियां होना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटी, पक्की नालियां बनवाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं जानती हूँ बाबा, इसीलिए मैं ग्राम प्रधान जी से निवेदन करने गई थी कि ये काम पंचायत के पैसे से करा दें। क्या कहा उन्होंने? कुछ आशा बंधाई? नहीं, मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपनी मजबूरी जताते हुए सिर हिला दिया। ये क्या बात हुई?
भाई वो गांव के प्रधान हैं, गांव की स्वच्छता की जिम्मेदारी उनकी भी है। बाबा, दी भी निराश होने वालों में नहीं है। प्रधान जी की बात सुनकर दी बोली, मैं फिर आऊंगी। इस बीच आप अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। अच्छा किया। हो सकता है आदि के बार बार जाने पर प्रधान का इरादा बदल जाए और वो पक्की नालियां बनवाने का काम शुरू कर दे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। हेलो जय, कैसे हो जय? नहीं, शारदा नहीं आई। अरे नहीं, उसने डिच नहीं किया। उसने तो मेरे साथ आने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन ऐन मौके पर उसे कुछ काम आ गया। हाँ, और इसीलिए वो दिल्ली में ही रुक गई। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कब आओगे? जब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तब? क्या कल? जय तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? गुड, मैं तुम्हें रिसीव करने आ जाऊंगी। नहीं आऊं? अच्छा बाबा, तुम अपने आप आ जाना। ओके, बाय। अदिति, हाँ? थैंक यू वेरी मच। तुमने अपने गांव की सैर करा दी मुझे। जय, इतनी बुझी बुझी आवाज में थैंक्स देने का ये कौन सा तरीका है? अरे गनीमत समझो कि आवाज निकल भी रही है, वरना थकान ने मुझे बेदम कर दिया है। जय बेटा जी। घूम आए गांव, कैसा लगा? अंकल, आपका गांव बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ घूमते हुए बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ की कच्ची नालियाँ स्वच्छता के रास्ते में बाधा बनी हुई हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। अदिति इस सिलसिले में ग्राम प्रधान से 2 बार मिल चुकी है, उसके कान पर जू नहीं रेंगती। प्रधान से ये काम कराने का एक तरीका हो सकता है। वो क्या? आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत पंचायत को मिली मदद और खर्चे के ब्यौरे की जानकारी मांगी जाए। ये खबर सुनते ही प्रधान जी पक्की नालियां बनवाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। बेटा सलाह तो अच्छी है, हाँ। लेकिन सूचना का अधिकार प्रयोग करने की चेतावनी प्रधान को देगा कौन? अदिति या मेरे कहने का तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये काम मैं करूंगा अंकल। मैं सोशल एक्टिविस्ट बनकर प्रधान सूचना अधिकारी से मिलूंगा। इट्स अ गुड आइडिया जय। मैंने तुम्हें बता ही दिया था ना कि प्रधान और चौधरी जी ने मिलकर पंचायत के पैसों में बहुत हेराफेरी की है। आरटीआई के लिए प्रधान जी कभी तैयार नहीं होंगे और डर के मारे हमारी बात मान लेंगे। अदिति, प्रधान की हेराफेरी का कोई सबूत तो हमारे पास हो, वरना। सबूत मैं दूंगी दी, और वो भी एक नहीं कई सबूत। सभी बेटी, तू सबूत कहाँ से लाएगी? हाँ बाबा, मेरे पास पहले से ही सबूत मौजूद है। प्रधान जी और चौधरी ने पंचायत के पैसों से अपने क्या क्या निजी काम कराए हैं, विपिन ने सब मुझे बताया था। अरे वाह सविता, तूने तो कमाल कर दिया। अब बन गया काम। हाँ। ईश्वर तुम्हें सफलता दे बेटे। अरे प्रधान जी, भैया तुम्हें किसने ग्राम प्रधान बनवा दिया? तुम कैसे प्रधान हो जो बित्ते भर की छोकरी की परवाह कर रहे हो? अब देखो ना चौधरी साहब, एक तरफ तो वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है और दूसरी तरफ वो शहर से किसी सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर आ गई। अरे वो नौजवान छूटते ही मुझसे बोला, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे पता चला है कि पंचायत के हिसाब में कुछ गड़बड़ है। अच्छा? इसलिए मैं सूचना के अधिकार के तहत आपके द्वारा किए गए खर्चे का ब्यौरा लेने जा रहा हूँ। चौधरी साहब, ये सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए, होश उड़ गए, मेरे छक्के छूट गए। तभी वो लड़की बोली, प्रधान जी, अगर आप हमारी नालियां पक्की करने का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करते तो फिर आरटीआई के परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। ओह, अच्छा। सूचना के अधिकार के जवाब में अगर हमें हिसाब देना पड़ गया ना चौधरी साहब, फिर तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। अरे भैया, हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? हम चौधरी साहब, पंचायत के पैसे से हम दोनों का भला हुआ है, इसलिए नतीजा भी दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। हाँ। देखो 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 प्रधान जी, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है प्रधान जी, एक ही रास्ता। बताइए बताइए। उस छोकरी का प्रस्ताव मान लो। अरे भैया, ये ड्रेन पाइप फिट विट जो भी लगवाना हो लगवा दो। ठीक कहते हैं आप चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक कहते हैं। ठीक है, चलता हूँ चौधरी साहब।
खोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? ये दिन देखने से पहले ही क्यों नहीं उठा लिया तूने मुझे? अरे क्यों नहीं उठा लिया? जय, थैंक यू वेरी मच। तुमने गांव की बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। ग्राम प्रधान पक्की नालियां बनवाने के लिए राजी हो गए। अदिति, तुम्हारा काम तो हो गया, पर मेरे काम की क्या प्रोग्रेस है? तुम्हारा कौन सा काम है? वाह, आप काम ही भूल गई। जय बिटिया, तेरे भाग्य में हमेशा अकेले रहना ही लिखा है। ओह, याद आ गया। सॉरी जय। आ गया ना? याद आ गया ना? अब क्या है कि माँ बाबा से इस बारे में बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। ये सब बताते हुए मुझे बहुत संकोच होता है। दी, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। सभी और जय साहब, आप चिंता ना करें, मैं माँ बाबा को आराम से पूरी बात बता दूंगी। ओह, थैंक यू सविता, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आज वापस जा रहा हूँ। हाँ? तो क्या आज ही दी को दुल्हन बनाकर ले जाना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जय बेटा, सुना है तुम आज वापस जा रहे हो? ऐसी भी क्या जल्दी है बेटा? 2-4 दिन और रुक जाते। अंकल, जाना जरूरी है। बेटा, तुमसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अरे बेटा, इस बार तो आदि के बाबा ही तुमसे बातें करते रहे। अगली बार आओगे ना तो 2 घड़ी मेरे पास भी बैठना। जी जरूर आंटी। और सुनो बेटा, जल्दी आना। हाँ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मेरे होने वाली चीजू, आपका आधा काम तो माँ बाबा ने बिना कहे ही कर दिया। कुछ कहा सभी बेटा? समझ गए बेटी, समझ गए। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक देश मेरा उजला उजला की 11वीं और अंतिम कड़ी। लेखक थे शैलेंद्र, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे शोभना भारद्वाज, कीमती आनंद, हर्षवाला खन्ना, सविता शर्मा, नीरज शर्मा, किशोर सहजानी, अरुण कोचर और सोमनाथ नागर।